जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए यहाँ पे आ चुकी है। एक और बड़ी भर्ती का विज्ञापन यहाँ पे जारी हो चुका है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई उत्तराखंड में इस बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है और उसका विज्ञापन जारी हो चुका है। तो बहुत बड़ी जो है अपडेट आप लोगों के लिए एक बार फिर से यहाँ पे उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में इस समय पे लगातार जो है बड़ी बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। अभी तक आपने देखा मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जो अभी एक प्रोग्राम में ये कहा था कि 1000 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर पदों की जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विज्ञापन उसका जल्द जारी किया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जो है जारी हो चुका है। तो जो नर्सिंग ऑफिसर पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, ये जो 587 पदों पर यहाँ पे विज्ञापन जारी हुआ है। चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत, चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। यानी कि एक बार फिर से चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत 587 पदों पर ये भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन जो है 17 नवंबर को प्रकाशित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 27 नवंबर है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 17 दिसंबर है। पदों का विवरण देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें, नर्सिंग अधिकारी महिला के डिप्लोमा वालों के जो है कुल 301 पद निकले हुए हैं, जिसमें कि 175 तो जनरल के हैं, 34 पद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS कैटेगरी के हैं, 46 पद OBC के हैं और 13 पद अनुसूचित जनजाति के हैं, 68 पद जो है अनुसूचित जाति के हैं। अच्छा, ये पद कोड है 301, ठीक है। रिक्त पदों की संख्या जो है 336 है। इसमें जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं नर्सिंग अधिकारी महिला के लिए, जो GNM डिप्लोमा कैंडिडेट है महिला वाले फीमेल कैंडिडेट, उनके जो कुल पद हैं 336 हैं। 336 पदों में से 175 जनरल के हैं, 34 आर्थिक रूप से EWS के हैं, 46 OBC के हैं, 13 पद अनुसूचित जनजाति के और 68 पद अनुसूचित जाति के हैं। नर्सिंग अधिकारी महिला डिग्री वालों के कुल 144 पद यहाँ पे निकले हुए हैं, जिसमें कि 77 पद 77 पद जनरल के हैं, 14 पद EWS के हैं, 21 पद जो हैं OBC के हैं, 4 पद अनुसूचित जनजाति के हैं, 28 पद अनुसूचित जाति के हैं और कुल जो पद हैं 144 हैं। नर्सिंग अधिकारी डिप्लोमा यानी GNM कैंडिडेट और BSc नर्सिंग वालों के। फिर है नर्सिंग अधिकारी पुरुष, जिन्होंने कि डिप्लोमा कर रखा है GNM का, उनके कुल जो पद निकले हैं 75 पद निकले हैं, जिसमें कि 38 जनरल के हैं, 7 EWS के हैं, 11 OBC के हैं, 3 अनुसूचित जनजाति के हैं और 16 पद जो है अनुसूचित जाति के हैं। नर्सिंग अधिकारी जिन्होंने कि डिग्री कर रखी है, उनके कुल पद 32 हैं, जिसमें कि 18 पद जनरल के हैं, 3 पद जो हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं, 4 पद OBC के हैं, 1 पद अनुसूचित जनजाति का है और 6 पद अनुसूचित जाति के हैं, ठीक है। तो कुल जो पद है 587 निकले हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के 308 हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के 58 हैं, OBC के कितने हैं 82 पद OBC के हैं, 21 पद जो है अनुसूचित जनजाति के हैं और 118 पद जो हैं अनुसूचित जाति के हैं। तो ये आपने देखा पदों का जो विवरण, नर्सिंग अधिकारी पुरुष के लिए, नर्सिंग अधिकारी महिला के लिए, डिप्लोमा वालों कैंडिडेट के लिए, डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए जो पदों की संख्या है वो कुल कितनी निकली हुई है।
लेवल जो है 7 की जो है पे स्केल यानी 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक की पे स्केल आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। क्वालिफ़िकेशन अभ्यर्थी के पास में बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग या जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, अच्छा, या मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। ठीक है, ये चीज़ देख लेना आप। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी अथवा मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। ठीक है, हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो। ठीक हो गया, या बीएससी नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी या मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा हो। ये कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। अभ्यर्थी के पास में उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक वैलिड पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध या नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ उत्तराखंड नर्सिंग तथा धातरी नर्सिंग परिषद पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य है। NUID कार्ड या पंजीकरण हेतु किए गए आवेदन की रसीद मान्य नहीं होगी। अभ्यर्थी के पास में उत्तराखंड नर्सिंग तथा धातरी परिषद का वैध या नवीनीकृत प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तथा उसके पास में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्गत उत्तराखंड नर्सिंग तथा धातरी परिषद का वैध या नवीनीकृत प्रमाण पत्र नहीं होता है तो उसे प्रश्नगत पद हेतु डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पे साफ साफ मेंशंस है कि आपका उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है उस तिथि से पहले आपका उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, यानी कि आपके पास में सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आयु गणना की जो निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2025 है, न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे जो फीस की बात कर लेते हैं, जनरल एंड ओबीसी के लिए 300 रुपये है, अन्य कैटेगरी के लिए 150 रुपये यहाँ पे जो है फीस है। और चयन प्रक्रिया सीनियरिटी वाइज होनी है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं जो चयन प्रक्रिया कहाँ है। ठीक है भैया, यहाँ पे चयन प्रक्रिया चेंज हो चुकी है। चयन प्रक्रिया यहाँ पे चेंज हो चुकी है। सिलेक्शन के लिए यहाँ पे 200 नंबर का जो है पेपर होने वाला है MCQ टाइप का, जिसमें 100 नंबर का एक क्वेश्चन नर्सिंग से संबंधित विषय का होगा और 100 नंबर का दूसरा सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का होगा। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे हो रही है और ये अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है, जो जूनियर्स हैं उनके लिए तो अच्छी बात है कि भाई अब यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम्स करवाया जा रहा है और रिटन एग्ज़ाम्स यहाँ पे हो रहा है। 200 नंबर का 200 क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो यानी कि अब सीनियरिटी वाइज ये भर्ती नहीं होगी, इसमें रिटन एग्ज़ाम्स के माध्यम से चयन होगा। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। तो बाकी यहाँ पे मैं अपडेट आपको देते रहूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और अपडेट इसकी मैं आपको दे दूँगा।